हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का एक ट्यूरिंग मशीन हमको डिज़ाइन करनी है जो है ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एम और डी की पावर एन, वेयर एम और एन बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओके, इट मे पॉसिबल दैट कंडीशन मे बी एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हो सकता है कि आपको एम और एन में 0 हो सकता है. ठीक है, तो उससे ट्यूरिंग मशीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो देखेंगे हम कैसे चेंज कर सकते हैं. खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं. तो अगर हमारे पास ये ट्यूरिंग मशीन है तो उसमें मिनिमम स्ट्रिंग जो चलने वाली है वो कौन सी चलेगी आपकी, ए बी सी डी. ओके, आप देख सकते हैं कि एम और एन क्या है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. इट में पॉसिबल कि आप दूसरी स्ट्रिंग ट्राई करो तो आप ये भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 ए लिए हैं तो ऑब्वियसली बात है 2 ही डी होंगे. अगर 3 बी लिए हैं तो 3 ही यहाँ पर सी होंगे. और भी स्ट्रिंग ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अपने एक ले लिया तो 2 बी ले लिए, देन 2 सी होंगे, देन 1 डी होगा यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, हमें क्या करना है बेसिकली, क्या मैंने सोचा है इसके लिए. फॉर एग्जांपल आपने एक ए ले लिया और या 2 ए ले लिए और 3 बी ले लिए, फिर 3 सी ले लिए एंड 2 डी ले लिए, इस टाइप की स्ट्रिंग. तो मैंने सोचा ये कि आप सबसे पहले इस वाले ए पर होंगे, यहाँ पर इस जगह क्यू नोट ए को पढ़ेगा. जैसे क्यू नोट ए को पढ़ता है, इस ए को पढ़ता है, वो उसे हैश कर दे. ओके, इसको हैश करेगा, फिर वापस जाएगा यहाँ तक, इस डी को हैश करेगा. हैश का मतलब क्या है, ब्लैंक है. तो ए को है, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, राइट हैंड मूवमेंट, राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट करते 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 यहाँ पे जाएगा जगह. यहाँ भी बहुत सारे पहले से हैश मतलब ब्लैंक लिखे होंगे, है ना, पहले से ब्लैंक लिखे होंगे यहाँ पर. तो जैसे ही उसने हैश को पढ़ेगा पीछे आप बढ़ना, यानी कि यहाँ से क्या है, यहाँ से आप लेफ्ट मूवमेंट लोगे, लेफ्ट मूवमेंट पीछे की तरफ, इस वाले डी की तरफ यहाँ पर. और इस डी को क्या कर देंगे आप, डी को इसको हैश बना देंगे. ठीक है, ये हैश पुराने वाले थे, ये हैश मैंने ए को बनाया है. इससे पहले भी बहुत सारे हैश बने होंगे. ठीक है, तो ये आप समझ लो ये है. तो पहले ए को मैंने हैश बनाया ये वाला, और पहले डी को, पीछे वाले डी को मैंने हैश बनाया. फिर आप लेफ्ट में बढ़ते चले जाएंगे इस तरफ, यहाँ से हैश बनाते साथ पीछे 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 लेफ्ट 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 लेफ्ट. यहाँ पर जैसे ही किसी स्टेट को हैश मिलेगा तो आप आगे शिफ्ट कर दोगे इस वाले ए के पास. जैसे ए आपको मिलता तो इस ए को आपको हैश बनाना है. फिर राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, मूवमेंट 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 मूवमेंट. जैसे ये वाला हैश मिलता है आप पीछे चल जाना, पीछे जाते जाते इस डी को भी आप हैश बना देना. तो 2 ए से 2 डी आपके हैश बन जाएंगे. फिर आपको पीछे बैक मूवमेंट करना है, आपको फिर से एक हैश मिलेगा. हैश से आगे बढ़ते के साथ ही आप इस बी को हैश बनाओगे. ओके, देन ऐसे ही पीछे प्रोसीज चलोगे, एक पीछे चलेंगे, फिर इसको हैश बनाएंगे, है ना, लेफ्ट मूवमेंट लेके. फिर लेफ्ट 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 लेफ्ट, फिर यहाँ से राइट, फिर बी मिलेगा, बी को आप हैश बना देना. फिर पीछे चलना, फिर हैश मिलेगा, फिर लेफ्ट मूवमेंट, फिर सी को मैं बना दूंगा हैश. ओके, तो ऐसे ही क्या होगा, इस प्रोसीजर से सारे के सारे आपके हैश बन जाएंगे. ये बात तय है कि अगर एक भी इसमें से ए या बी और सी और डी कोई भी अगर एक भी एक्सेस में हुआ तो ये ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट नहीं करेगी. ये भी हमें चेक करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले से एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली है यहाँ पर. तो वो स्ट्रिंग ली मैंने डबल ए ली है, ट्रिपल बी वाली ली है, और ट्रिपल सी लिए, और डबल डी ये लिए. तो सर स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में हम लोग क्यू नोट पर होंगे इस जगह पर. ये वाली मेरी स्टेट होगी. ओके, ये वाली स्टेट होगी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यू नोट पर हूँ, उस टाइम पर क्यू नोट पर हूँ. और मुझे क्या करना है, मुझे ए को रीड करना है. ओके, मुझे क्या करना है, मुझे ए को रीड करना है यहाँ पर. तो आपने ए को रीड करा, बेसिकली आप इस ए को हैश बना दोगे. तो आपने क्या करा होगा, आपने इस ए को हैश बना दिया. इस ए को आपने क्या कर दिया, हैश बना दिया यहाँ पर. तो आपने इसे हैश बना दिया, और हैश को हमने दूसरा कलर दे दिया, फॉर एग्जांपल दिस दे दिया ताकि आपको पता चले. और स्टेट को चेंज दिया, क्यू नोट में ए को देखा, इस ए को हैश बना दिया, ये रहा हैश. और स्टेट को आपने चेंज कर दिया. स्टेट कौन सी कर दी, फॉर एग्जांपल Q1 कर दिया यहाँ पे. ठीक है, Q1 मैंने इसको स्टेट को चेंज कर दिया यहाँ पे इस जगह. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये स्टेट चेंज हो गई इस जगह पर. ठीक है, ये कहानी हुई इस टाइम पर. ठीक है, तो जो मैंने लिखा करा है मैं उसको टेबल में ड्रॉ करूँगा फ़ौरन. तो मैंने टेबल पहले से बना रखी है यहाँ पर. आप Q1 पर हो, Q1 पर आपने जैसे ए को देखा. ओके, आपने Q1 को देखा, ए को देखा, तो आपने Q1 नहीं है बेसिकली. हमारी पहली स्टेट कौन सी है, हमारी पहली स्टेट है Q0, है ना. तो इसको सही कर लेते हैं हम लोग. इसकी हमारी पहली स्टेट कौन सी है, हमारी पहली स्टेट है Q0. तो Q0 बना लेते हैं इसको यहाँ पर. ये हमारी पहली स्टेट है Q0, तो ये बेसिकली Q0 है. ओके, तो हम लोग कहाँ पर Q0 पर हैं. तो Q0 पर आपने क्या देखा, Q0 पर आपने ए को देखा. तो ए को देखते साथ ही हमने स्टेट को चेंज करा, Q1 ए को कर दिया हैश, है ना, पहली वाली बिल्कुल, और राइट मूवमेंट ले लिया. ये हमारा पहला काम हुआ इस जगह पर. ओके, आप देख सकते हो ये Q0 को ए मिला, हैश कर दिया, स्टेट चेंज. अब Q1 को ए मिलेंगे तब भी आगे बढ़ना है ना. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
अगर Q1 को A मिलता है तब भी उसे आगे बढ़ना है, यानी कि Q1 का Q1 रहने देना है, A का A रहने देना है और बस राइट मूवमेंट लेना है। ओके, ये चीज़ ये हमें कर देना है, ठीक है। और मैं इस हाथ का से करता हूँ, अपडेट करता हूँ, यानी अगर आप Q1 पर हो, आप कहाँ पर हो, Q1 पर, Q1 पर हो, तो आपको करना है कि Q1 को क्या कर देना, Q1 का Q1 ही रहने देना है। A मिलता तो A का A रहने देना और राइट शिफ्ट लेना है सिर्फ, ये ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब क्या होगा, देखते हैं आगे। यहाँ पर फिर Q1 को क्या मिलेगा, B। तब भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको B को भी रीड करना है और राइट मूवमेंट में लेते चलना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, यानी कि Q1 को कुछ नहीं करना, Q1 को B को रीड करना है और वो यहाँ आगे बढ़ जाएगा इस जगह पर। ओके, B को रहने देना है, बस आगे बढ़ना। फिर उसको B मिलेंगे, सारे B खत्म हो जाएंगे, फिर उसको C मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँचाता हूँ उसको, ठीक है। आज का तो एंट्री भी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर Q1 को आपका B मिलता है तो Q1 को Q1 रहने देगा, वो सिर्फ रीड करेगा और आगे राइट मूवमेंट ले लेगा, आगे बढ़ता चलेगा। तो फिर Q1 को क्या मिलेंगे, C। तो सीधे मैं वहीं पर आता हूँ, सीधे C पाऊँगा, क्योंकि यहाँ भी वही बात होगी Q1 रखने पर, ठीक है। अब Q1 को सीधे यहीं पर लेकर आते हैं आगे। ओके, तो मैं सीधे यहीं पे लेके आता हूँ कि ऐसे करते करते Q1 यहाँ पहुँच गया होगा, ये यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर। तो Q1 को क्या मिलेगा, C। तो तब भी इसे कुछ नहीं करना है, इसे रीड करना है और आगे बढ़ जाना है ना। क्या करना है, इसे रीड करना है और आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है, एक राइट मूवमेंट लेके आगे बढ़ जाना है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। यानी कि इसे यहाँ से कुछ नहीं करना, उससे सीधे आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं एक स्टेप दिखा देता हूँ इस जगह पर। ओके, यानी C का C रहने देना है, Q1 को Q1 दे देना, फिर वो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचेगा। प्लस C की बात कंप्लीट करते हैं। तो C में भी यही काम होगा कि C में जब आप Q1 को C दिखाई देगा तो स्टेट ही रहेगी, फिर वो C को C रहने देगा और इसे वो राइट मूवमेंट लेगा इस जगह पे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बारी है कि Q1 को D दिखाई देगा, ये वाला D। मैं डायरेक्ट यहीं पे लेके आऊँगा इसको, है ना, क्योंकि C पे तो ये काम होने हैं, बार बार लिखने से फ़ायदा नहीं है कुछ से। मैं डायरेक्ट यहीं पे लेकर आ रहा हूँ। तो Q1 को क्या दिखाई देगा, Q1 को यहाँ पर दिखाई देगा D, ये वाला D। ओके, तो D दिखाएगा तो D को D रहने देगा और वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिखाई देगा कि अब आपके सारे के सारे D भी ख़त्म हो गए होंगे, यानी कि वो इसको भी कंप्लीट कर चुका होगा। फिर से उसे D दिखाई दिया होगा, तब भी क्या करना है, उसे आगे बढ़ना है ना। तो D का एंट्री कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो Q1 होगा यहाँ पर, उसे D दिखाई देगा, D को D रहने देगा और राइट, क्योंकि हमें एक A से एक D को क्या कर देना है, हैश बना देना है। एक को तो हैश बना चुके हैं हम, पहले वाले को, ठीक है। अब इस वाले D को बनाना, तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे एक कदम, है ना। एक कदम क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो एक कदम और देखते हैं राइट मूवमेंट लेके कि राइट मूवमेंट लेने पर क्या होता है, ये ना। तो अब आपको Q1 को क्या दिखाई देगा, Q1 को दिखाई देगा ये वाला हैश, है ना। आप देख सकते हैं Q1 को क्या दिखाएगा, ये वाला हैश दिखाई देगा इस टाइम पे। शायद D तो पढ़ चुका होगा। तो जैसे ही Q1 को हैश दिखाई देता है तो वो क्या करेगा, इस हैश को पढ़ लेगा और लेफ्ट मूवमेंट लेगा, है ना, क्योंकि हमें इस वाले D को हैश बनाना है। तो इस हैश को पढ़ते जाते ही वो लेफ्ट मूवमेंट लेगा और स्टेट को चेंज कर देगा। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में इसमें। ओके, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसी कहानी है कि इस वाले पोजीशन पे हम लोग हैं। यहाँ पर अगर Q1 को हैश दिखाई देता है तो हैश को हैश रहने देगा और एक लेफ्ट मूवमेंट लेगा वहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा जगह, ठीक है। क्या कर देगा, स्टेट Q2 कर देगा अपनी स्टेट। तो उसको स्टेट चेंज कर दी उसने, Q2 कर दी। ओके, तो जो ना इसको फिल कर लिया जाए पहले अपने टेबल के अंदर। यहाँ पर अगर Q1 को हैश दिखता है तो स्टेट को करे Q2, हैश को हैश ही रहने दे और मूवमेंट कौन सा होगा इस टाइम, लेफ्ट मूवमेंट होगा, पीछे चलेगा। तो नई स्टेट आने वाली है आपके पास, वो होगी Q2। ओके, तो मैं Q2 यहाँ पर डाल देता हूँ पहले। चलते हैं। Q2 को अगर D मिलता है तो Q2 को D मिलता है तो क्या करे, Q2 को D मिलता है तो वो इस D को हैश बना दे। Q2 को अगर D मिलता है तो यही D है वो बेसिकली, इसको क्या कर दे, वो हैश कर दे, ठीक है। इसको क्या कर दे, वो हैश कर दे। तो मैंने इसको, क्योंकि मैंने A के कोरस्पॉन्डिंग D को हैश कर दिया, सेम कलर दिया, इसलिए Q2 को D मिला, D को उसने हैश कर दिया और एक लेफ्ट मूवमेंट लेगा यहाँ पर इसके पास, है ना, एक लेफ्ट मूवमेंट लेगा इसके पास, यानी कि यहाँ पर Q3 आएगा आपका, यहाँ पर आएगा Q3 इस जगह पर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, वो कहाँ पर आएगा, इस जगह पर लेफ्ट मूवमेंट Q3। ओके, आप चेक करो कि ये सही है, बात नहीं है, ठीक है। इस डी को Q2 को डी मिलते करके हैश कर दिया और एक लेफ्ट मूवमेंट लिया, लेफ्ट मूवमेंट लिया मतलब पीछे वाले पे आ जाएगा वो, इस वाले डी के पास, ठीक है। तो इसको भी आपको फिल कर लेना चाहिए हाथ के हाथ। अगर Q2 को डी मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर होंगे इस जगह पर, कि अगर Q2 को डी मिलता है यहाँ पर इस जगह, Q2 को डी मिलता है उसे Q3 पर जाना है, इसको हैश कर देना है ना, और एक लेफ्ट मूवमेंट लेना है, एक लेफ्ट मूवमेंट लेना है, मैंने ले लिया। ओके, तो अब कहाँ पर होंगे आप लोग, अब Q3 पर आए होंगे इस जगह पर, तो नई स्टेट आपकी Q3 शुरू होगी इस टाइम पर। मैंने Q3 लिख दिया यहाँ पर, ये Q3 हमारे पास। फिर चलते हैं यहाँ पर Q3। अब Q3 को अब हम लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो हमें कह रहा है रीड करना है और लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाना है। Q3 को D मिले, Q3 को C मिलेगा, Q3 को B मिलेगा, Q3 को A मिलेगा, तो उसे क्या करना है, पीछे बढ़ते जाना है। मतलब क्या है कि अभी Q3 यहाँ पर है तब भी उसे रीड करना है, फिर Q3 यहाँ पर आएगा तब भी उसे रीड करना है, ठीक है, तब भी उसे रीड करना है। फिर Q3 कहाँ जाएगा, Q3 इस पर C पर आएगा तब भी उसे रीड करना है, अब भी उसे रीड करना होगा, ठीक है। और अब भी इसे रीड करता रहेगा, वो लेफ्ट मूवमेंट लेता रहेगा, रीड करता रहेगा, लेफ्ट मूवमेंट लेता रहेगा, रीड करता रहेगा, और आपका ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा Q3 इस जगह, Q3 को A ले मिलेगा तब भी वो लेफ्ट मूवमेंट लेगा, ओके, तो वो यहाँ पहुँचेगा, Q3 अल्टीमेटली यहाँ पहुँचेगा, है ना। आप बात समझ रहे, मैं दोबारा से दिखाता हूँ इस चीज़ को। Q3 इस टाइम यहाँ पर है, Q2 को D मिला, उसने हैश कर दिया, Q3 यहाँ पर है इस टाइम पर, यहाँ पर। तो क्या हुआ, Q3 पे D होगा तो उसे रीड करेगा और लेफ्ट मूवमेंट लेगा, क्या करेगा, इसको लेफ्ट मूवमेंट लेगा और यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर से लेफ्ट मूवमेंट C मिलेगा तब भी उसे क्या करना है, लेफ्ट मूवमेंट लेना है, वो यहाँ पहुँचेगा, फिर C मिलेगा, फिर से लेफ्ट मूवमेंट लेना है, फिर वो यहाँ पहुँचेगा, फिर से C मिला, फिर से लेफ्ट मूवमेंट लेना है और रीड करना है, आगे बढ़ पीछे पहुँचेगा, फिर से उसे क्या करना है, B मिलेगा, रीड करना है, लेफ्ट मूवमेंट लेना है यहाँ पर, फिर से उसे B मिला, लेफ्ट मूवमेंट, Q3 को फिर से B मिला, रीड करा, लेफ्ट मूवमेंट, फिर से उसे A मिला तब भी उसे क्या करना है, लेफ्ट मूवमेंट, फिर उसे मिलेगा हैश यहाँ पर, यहाँ पहुँच गया कुल मिलाकर, ठीक है। तो इस यहाँ तक पहुँचने से पहले हम क्या करते हैं, सारा एंट्री कर लेते हैं। तो Q3 पे हैं, Q3 को अगर हम बात करें डी की, हम सबसे पहले क्या मिला था, डी मिला था हम लोगों को, ये यहाँ पर, क्यों Q3 को अगर डी मिलता तो Q3 का Q3, डी को डी रहने देगा और लेफ्ट मूवमेंट लेगा, ओके। तो अगर उसे सी मिला, फिर डी के बाद सी मिला था, है ना, आप देखते रहना पीछे भी, Q3 का Q3 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, Q3 का Q3 रहेगा और D का D रहने देगा वो, और इसको भी लेफ्ट मूवमेंट लेगा इस जगह पर, ओके। तो ये आपका C की बारी हो गई। अगर आपकी D की बारी होगी, अगर आपके पास D होगा, ठीक है, D, सॉरी ये C था, ठीक है, C का C रहने देगा। अगर आप B की बारी करें, एक बार B की सोचते हैं, तो B में क्या होगा, वो भी Q3 का Q3 रहने देगा, ओके, B को B रहने देगा और लेफ्ट मूवमेंट लेता रहेगा हमेशा, ओके। हमें क्या करना, पीछे तक चलना है लास्ट तक। ऐसे उसे ए भी मिला था लास्ट में, तो ए मिलेगा तो Q3 का Q3, फिर ए को ए रहने देगा, देन फिर से लेफ्ट मूवमेंट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कुल मिला के ये सारे A B C D खत्म कर चुके हैं पीछे आते वक्त, ठीक है। लेफ्ट मूवमेंट आते वक्त सब कुछ खत्म कर चुके हैं। अब Q3 को मिलेगा हैश, तो जैसे ही Q3 को हैश मिलता है, तो मैंने क्या सोचा है, मैंने क्योंकि एन की एम और एन की वैल्यू 1 है, उसको सोचते हुए मैंने क्या करा है, मैंने करा है कि इस टाइम मैं जैसी मुझको ये Q3 को हैश मिलता है, मैं हैश को हैश रहने दूंगा और यहाँ पर स्टेट को चेंज कर दूंगा Q4, है ना, मैं जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, Q4 में कर रहा हूँ, ओके। तो मैं दोबारा से ट्रांजिशन लिखूंगा कि यहाँ पर इस टाइम क्या आ गया, यहाँ पर आपको हैश मिला होगा इस जगह पर, Q3 को हैश मिलता है तो वो इसे Q4 कर दे, ओके, हैश को हैश ही रहने दे और एक राइट मूवमेंट ले ले। तो इसे चेक करते हैं, देखिए Q3 को अगर हैश मिलता है तो हैश को हैश ही रहने दे और एक राइट मूवमेंट ले ले, राइट मूवमेंट, तो राइट मूवमेंट यहाँ पर आ गया जगह। अब Q4 को मिलेगा ए है और ये पीछे डी है, तो हमको हैश करना है, तो Q4 को जैसे ए को मैं Q4 पर मैं इस टाइम, ठीक है, Q4 पे हम लोग हैं, ये Q4 है, ओके। तो Q4 को जैसे क्या मिलता है, ए मिले, तो मैं कर मुझे हैश करना है इसको बेसिकली, तो मैंने स्टेट को Q1 कर दिया, कॉमा लगाया,
ए को कर दिया हैश और एक राइट मूवमेंट ले लिया, आप देख लो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ पीछे। अगर Q4 को ए मिलता है, Q4 को क्या मिलता है, ए मिलता है, तो वो क्या करेगा, इसे इस ए को बना देगा वो हैश। ओके, इस ए को के नाम पर क्या बना रहा है, वो हैश बना रहा है। तो मैंने इसे हैश बना दिया। कलर में फिर से वही ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों ए और दोनों डी को एक ही कलर दे रहा हूँ। और राइट मूवमेंट ले ले, राइट मूवमेंट यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेट आएगी जिसमें Q1 कह रहा हूँ, ठीक है। आखिर मैंने Q5 क्यों नहीं ली, वो अभी आपको पता चल जाएगा Q5 क्यों नहीं ली, क्योंकि ज़्यादा स्टेट बढ़ाने से फ़ायदा नहीं, काम एक ही है। अब आपको जैसे आपने इस Q4 को ए मिला, हैश कर दिया, तो Q1 का काम क्या है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आना Q1 का। और Q1 को जैसे हैश मिलेगा तो वो पीछे आ जाएगा और डी को हैश कर देगा। इस हिसाब से मैं दिखाता हूँ। Q1 का काम होगा, जैसे बी मिलेंगे आगे बढ़ना, सी मिलेंगे आगे बढ़ना, डी मिलेंगे तब भी आगे बढ़ना। जैसे ही Q1 को हैश मिलेगा तो हैश को हैश और पीछे आ जाएगा एक स्टेप Q2 पर, और Q2 काम होगा उस डी को हैश करना और पीछे बढ़ना, है ना। ये हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर है, हम लोग पीछे चलते हैं। अब Q1 को बी मिले या सी मिले या डी मिले तो क्या काम करना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, बी मिले, सी मिले, डी मिले, है ना, तीनों लिखे हुए हैं, तो बार बार नहीं लिखना। यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर Q1 पहुँचेगा, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे Q1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा Q1, ओके, फिर आगे जाएगा Q1 क्योंकि राइट मूवमेंट है सारा, फिर आगे जाएगा वो सी के से, फिर यहाँ पर आएगा, फिर वो यहाँ पर आएगा, फिर वो यहाँ पर आएगा, ओके, और फिर वो यहाँ पर आएगा इस जगह पर, है ना। तो यहाँ पर आएगा इस जगह को। तो अब देखो कि Q1 को अब क्या मिलेगा, हैश। जैसे हैश मिलेगा तो क्या करना होता है, ये मैंने इसमें लिख रखा है टेबल में, Q1 को जैसे ही हैश मिलता है तो हैश को हैश रहने दे, लेफ्ट मूवमेंट ले और स्टेट को चेंज कर दे। तो यानी कि कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि ये हैश को हैश रहने देगा, ठीक है। और Q1 को मिला हैश, हैश को हैश रहने दिया, एक कदम पीछे लेफ्ट मूवमेंट लेगा, तो Q2 आएगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसे हैश कर दिया इस जगह। अब Q2 को D मिलेगा तब क्या होगा, देखते हैं हमारे टेबल में एंट्री है नहीं। तो Q2 को जब D मिलेगा तो उसे हैश कर देगा और पीछे लेफ्ट मूवमेंट। तो Q2 को D मिलता है तो उसे क्या कर देना है, एक लेफ्ट मूवमेंट दिखाना है इसको और इसको हैश कर देगा, ठीक है। तो इसे क्या कर रहा है, वो इस डी वाले डी को, इस वाले डी को वो हैश कर रहा है, और ये किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, दूसरे वाले ए के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका कलर भी क्या कर देंगे हम, आपको दिखाने के लिए कलर कर रहा हूँ, और इसको लेफ्ट मूवमेंट दिखाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Q3 इस तरफ, है ना। Q3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जगह, इस जगह पर। ये आपको डी कर दिया इसने, ओके। अब क्या है कि Q3 को C मिलना है, Q3 को C मिले तब भी वो लेफ्ट में जाएगा, Q3 को C मिले तब भी, B मिले तब भी, इस तरीके से। एंट्री आप देख सकते हैं, एंट्री हमने कर दी, ठीक है। Q2 वाली भी है, Q3 वाली आप देखो एंट्री Q3 पर। Q3 को अगर C मिलेंगे तब भी लेफ्ट मूवमेंट है, Q3 को B मिलेंगे तब भी लेफ्ट मूवमेंट है, जब तक कि उसे हैश नहीं मिल जाता, है ना। तो मैं दिखाता हूँ हो क्या रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि Q3 को C मिला तब वो लेफ्ट मूवमेंट लेगा, C को रीड करेगा, फिर C मिला, फिर भी लेफ्ट मूवमेंट लेना है, फिर उसे C मिला, फिर भी लेफ्ट मूवमेंट लेना है, फिर उसे C में B मिला तब भी उसे लेफ्ट मूवमेंट लेना है, फिर B मिला तब भी लेफ्ट मूवमेंट लेना है, और फिर इससे B मिला तब भी इसे लेफ्ट मूवमेंट लेना है, और लास्ट में से ये हैश मिलेगा इस जगह यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मिलेगा जब Q3 को हैश मिलेगा तो क्या हो रहा है देखते हैं। अगर Q3 को हैश मिलता है तो जो Q4 और राइट मूवमेंट ले लेगा, यानी क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आप इस कंडीशन में आ चुके होंगे यहाँ पर। तो Q3 को जैसे हैश मिलता है तो वो क्या करता है, आगे मूवमेंट ले लेगा, हैश को हैश रहने देगा और आगे मूवमेंट ले लेगा यहाँ पे, ओके। तो अब क्या है, अब यहाँ पर बेसिकली आपको Q4 को B मिलेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि Q4 को B मिला कभी, Q4 को B नहीं मिला अभी तक, ओके। Q4 को B मिला ही नहीं, तो अब B की बारी है। बेसिकली यहाँ पर Q4 को B मिले तो क्या होगा। अब मेरा मानना है कि A और D तो खत्म हो चुके हैं, दोनों A D खत्म हो चुका है, B और C को खत्म करना है। तो Q4 को B मिलता है तो इसको हैश करें, फिर मैं आगे चलते रहे, फिर इस C को हैश करें,
फिर इस बी को हैश करें, फिर इस सी को हैश करें, देन इस बी को हैश करें और फिर सी को हैश करें। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं चेंज करना है इसमें स्टेट्स में। ठीक है, तो Q4 को बी मिलता है पहले, तो हम क्या करें, इस वाले बी को हैश कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या करा है, आपके जैसे ही इस Q4 को बी मिलता है तो उसने क्या करा, इस बी को हैश कर दिया। ठीक है, इस हैश को मैं चेंज कर देता हूँ कलर इसका, ताकि हमें बी और सी में ए में पता चल जाए। तो ये है, और स्टेट चेंज कर दी मैंने, इस बार से Q5 कर दिया। ठीक है, नई स्टेट को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, आप लोग चेक करो इसे। Q4 को जैसे बी मिलता है, Q4 को इस बार ए नहीं मिला, Q4 को मिला बी, जैसे बी मिलता है इस बी को हैश करेगा वो और एक राइट मूवमेंट ले लेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कर देते हैं। Q4 को बी मिलता है तो वो Q5 पे जाएगा, इस बी को हैश कर देगा और एक राइट मूवमेंट लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। Q4 को बी मिल गया यहाँ पर, है ना, तो उसने 5 में चेंज कर दिया। अब Q5 की बारी है। ओके, तो Q5 की बारी है, तो Q5 को क्या मिलने वाला है, Q5 को मिलने वाला है हमारा, देखें, Q5 को मिलेगा B, तब भी हमें आगे बढ़ना है। Q5 को C मिलेंगे तब भी आगे बढ़ना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब Q5 को मिलेंगे B, तब भी उसे आगे बढ़ना है। ओके, फिर B मिलेगा तब भी उसे आगे बढ़ना है, फिर B मिले C मिलेगा तब भी उसे आगे बढ़ना है, फिर C मिलेगा तब भी उसे आगे बढ़ना है। ओके, फिर मिलेगा C तब भी उसे आगे बढ़ना है, यहाँ तक पहुँचना है उसे कुल मिला के, है ना। तो ये वाली कहानी है इसकी कि B मिले तब भी आगे बढ़ना, C मिले तब भी आगे बढ़ना, जब तक उसे हैश ना मिल जाए। ओके, तो मैं इसको, ठीक है, तो होप्स हो कि अब ये वाली बात आपकी समझ में आ रही हो कि यहाँ पर वो किस तरीके से पहुँच रहा है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्या कहानी है इस बार। ठीक है, तो हुआ क्या होगा कि सबसे पहले Q4 को B मिला होगा, Q4 को B मिला, उसने हैश कर दिया, हमने इसकी एंट्री भी कर रखी है। Q4 को अगर B मिलता है उसे हैश कर देगा और राइट मूवमेंट। अब Q5 पर आएगा वो, यहाँ पर कहाँ पाएगा, Q5 पर, इस जगह पर, यहाँ पर Q5 होगी स्टेट। ओके, Q5 आपकी स्टेट होगी नई। तो Q5 को B मिलेगा तब भी क्या करना है, उससे राइट मूवमेंट लेना है, Q5 को Q5 रहने देना है और B को B रहने देना है। तो आप यहाँ पहुँचोगे इस जगह पर। अब भी B मिल रहा है Q5 को, है ना, आप देखो Q5 को अब भी B मिल रहा है, तब भी क्या करेगा वो, अब भी इसे क्या कर देगा, रीड करेगा और आगे बढ़ेगा। आप यहाँ पर पहुँचोगे, C मिलेगा तब भी रीड करना है, फिर से C मिलेगा तब भी रीड करना है, फिर से C मिलेगा तब भी इसे रीड करना है, और अब उससे क्या मिलेगा, हैश। अब हमें देखना क्या करना है इस जगह, यहाँ तक तो क्यों ना एंट्री कर ली जाए यहाँ पर, ये इस जगह। तो Q5 को B मिल रहे हैं, क्यों Q5 को B मिल रहा है तो Q5 का Q5 रहने दें और B को B रहने देंगे हम लोग बिल्कुल, और राइट शिफ्ट लेंगे, राइट शिफ्ट में ले लिया। फिर Q5 को क्या मिलेंगे, C मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है C मिल लेंगे। फिर Q5 रहने दिया, C को C रहने दिया और एक राइट मूवमेंट ले लिया यहाँ पर इस जगह पर। ओके, तो ये करते 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 क्या मिलेगा, ही हैश। यहाँ पर आप देखो, आप यहीं पर रुके हुए इस जगह। जब Q5 को क्या मिलेगा, आपका हैश मिलेगा। Q5 को क्या मिलेगा, आपको हैश। तो वहीं पर हम रुके हुए हैं इस जगह पर। तो उसके लिए देखते हैं कि Q5 को हैश मिलने पर आप क्या करेंगे। तो जब Q5 को हैश मिलता है, Q5 को हैश मिलता है तो हम हैश को हैश रहने देंगे और पीछे लेफ्ट मूवमेंट लेंगे। Q5 को हैश मिलता है तो एक लेफ्ट मूवमेंट लेंगे और स्टेट को चेंज कर देंगे, है ना। तो ये करते हैं, ये हमने कर दिया कि Q5 को अगर हैश मिलता है तो वो हैश को हैश ही रहने दे और एक मूवमेंट पीछे ले ले इस जगह और शुरू कर दे चेंज Q6 कर दे। ओके, तो पहले एंट्री कर लेते हैं अपनी अपनी पर्टिकुलर टेबल के अंदर, टेबल एरिया मेरे पास, जिसमें हमें लिखना है कि Q5 को अगर हैश मिलता है। ओके, Q5 को अगर हैश मिलता है तो क्या होता है, तो Q5 को हैश मिलता है तो हैश को हैश Q6 से स्टेट कर देंगे और एक लेफ्ट मूवमेंट ले लेंगे यहाँ से, है ना। ये हम काम कर रहे हैं इस जगह पर। तो आप देखिए, हम यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं इस जगह पर। ये रहा, Q5 को हैश मिला तो Q6। अब Q6 को अगर C मिलता है, क्योंकि एक B को तो हैश बना चुके, C को हैश बनाना है, तो आपको क्या कर देना है, आपको इसको हैश बना देना है, C को, पीछे वाले को, और बस यही काम हमें बार बार
रिपीट करना है। यानी क्या होगा, अब मैं बस इसको हैश बना देता हूँ। पहले मैं इसको हैश बनाया, ओके, हैश बना दिया। फिर ये इस स्टेट को हटाया यहाँ से, क्योंकि सी, ये वाला सी हैश बन चुका है। और पीछे आपके Q7 आएगा, यहाँ पर Q7, यहाँ पर लेफ्ट मूवमेंट चल रहा है ना इस टाइम, यहाँ पर। अब Q7 को C मिले या B मिले, उसे पीछे मिलना पड़ेगा, लेकिन पहले हम अपनी ट्रांजिशन लिख देते हैं कि Q6 की हमें बात रह गई। Q6 यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, Q6 को अगर Q6 को अगर क्या मिले, C मिले, तो Q6 को अगर C मिलता है ना, तो Q6 को C मिलता है तो Q7 कर दे उसे, इसको हैश बना दे वो, और एक लेफ्ट मूवमेंट ले इस जगह पर। आप चेक कर लो दोबारा से, Q6 को C मिलता है तो C को हैश बना दिया और लेफ्ट मूवमेंट। अब 7 को क्या है, ये 7 है Q7, इसका मतलब होगा हमें लेफ्ट में बढ़ते चले जाना है। तो Q7 को C मिलेगा तब भी आपको लेफ्ट में बढ़ना है, Q7 को फिर से C मिला तब भी आपको लेफ्ट में बढ़ना है, Q7 को अगर B मिले तब भी आपको लेफ्ट में बढ़ना है, Q7 को फिर से B मिले तब भी आपको लेफ्ट बढ़ना है, और Q7 को हैश मिले तब आपको स्टॉप करना है इस जगह पर। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टॉप करना है इस जगह पर। ये तो Q7 को हर जगह क्या करना है, लेफ्ट में मूवमेंट लेना है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक बार चेक कर लेना, है ना। तो अगर Q6 पे आप यहाँ पर हो, यहाँ पर बेसिकली क्या आ चुका होगा, Q7 आ चुका होगा, C को हैश कर दिया और एक लेफ्ट मूवमेंट यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर है। Q7 को C मिले तब भी आपको क्या करना है, लेफ्ट मूवमेंट लेना है। यहाँ पर आओगे तब भी लेफ्ट मूवमेंट लेना है, B पे आओगे तब भी एक लेफ्ट मूवमेंट लेना है, ओके। फिर B मिलेगा तब भी आपको एक लेफ्ट मूवमेंट लेना है रीड करके। फिर आपको यहाँ पर आ जाओगे तब आपको स्टॉप करना है, देखेंगे क्या होता है। तो भरते हैं अपनी टेबल को। तो Q6 पर हम थे, अब Q7 की बात आएगी, ओके। तो Q7 का मैंने लिख दिया, Q7। तो Q7 को क्या मिलना है, C मिलेंगे और B मिलेंगे सिर्फ, ओके। तो देखते हैं, C मुझे मिलना है यहाँ पर इस जगह, तो C मिलना है तो Q7 को Q7 रहने दूंगा मैं, और अपने C को C रहने दूंगा, और क्या कर दूंगा, लेकिन लेफ्ट मूवमेंट लेना मुझे, क्योंकि पीछे तरफ बढ़ना है, ओके। और फिर मुझे अगर आपको लगाना है, क्या नाम है, B की बात करता हूँ, तो Q7 को B भी मिल सकता है, तो B को B रहने देगा वो, और लेफ्ट मूवमेंट लेता रहेगा जब तक कि उसे हैश नहीं मिलते, लेफ्ट मूवमेंट, ओके। तो ये हमारी ट्रांजिशन बन गई इसकी यहाँ तक की। अब क्या होगा, Q7 को क्या मिलेगा, Q7 को हैश मिलेगा। अब देखो, ये Q7 को हैश मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर जाना है, इस B को हैश बनाना है। तो आपने B को हैश कहाँ बनाया था, आपने B को हैश बनाया था यहाँ पर इस जगह। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखो कि अगर Q7 को हैश मिलता है तो मैं इस हैश को तो हैश ही रहने दूंगा, ठीक है, इस हैश को हैश रहने दिया, और यहाँ पर Q5 लिख दिया, Q5, ठीक है, Q5 पहुँचे। तो Q5 को जैसे B मिलेगा, आप देखो Q5 को, है ना। अब यहाँ पर दिक्कत है, अगर मैं Q5 डालता हूँ तो ये B को B कर देगा, लेकिन मुझे हैश करना तो Q4 पे डालना चाहिए बेसिकली। तो मैं इसे Q4 डालूंगा इस जगह, Q4 पे, ओके। ये ज़्यादा बेस्ट आइडिया है। तो Q4 को जैसे ही B मिलेगा तो उसे हैश कर देगा और स्टेट को चेंज कर देगा। तो मैं ये करता हूँ, नेक्स्ट स्टेट पर Ctrl+C, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे Q4 को B मिलेगा तो इस B को वो क्या कर देगा, हैश कर देगा इस जगह पर। ये हैश कर दिया, और यहाँ पर उसने ऐसे ग्रीन कर दिया। ग्रीन क्यों कर रहा हूँ मैं, B की वजह से कर रहा हूँ, है ना, दूसरा B भी हो गया। और इसे यहाँ पर लेके आया हो Q5 पर, स्टेट को कर दिया Q5, ओके। ये रहा Q5 यहाँ पर इस जगह पर। तो जैसे Q4 को B मिला, उसने हैश कर दिया और आगे मूवमेंट ले लिया, आगे, ओके। तो आगे का मतलब क्या कि इससे पहले आ गया ये वाला B। तो ये एंट्री हमारे में सब में हो रखी है, लेकिन Q7 वाला रह गया पार्ट यहाँ पर। तो जैसे Q7 को हैश मिलता है तो उसे हमें यहाँ पे से Q4 पहुँचा देना चाहिए, Q4 कॉमा हैश को हैश ही रहने दे वो, और एक राइट मूवमेंट ले ले, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। और अब Q5 पे आप आ चुके हो, Q4 पे आ चुके हो, बेसिकली Q4। जैसे Q4 को B मिलता है, उसने हैश कर दिया राइट मूवमेंट, अब Q5 पे आ गए। Q5 पे उसे B मिलेगा और C मिलेगा तो उसे आगे बढ़ देना है। Q5 को उसे B मिलेगा, C मिलेगा तो उसे आगे बढ़ना है। यानी क्या होगा, आपको ऐसा दिखाई देगा, Q5 यहाँ पर है, फिर Q5
यहाँ पर आ जाएगा, तब भी उसे आगे बढ़ना है। फिर Q5 यहाँ पर आ जाएगा, तब भी उसे आगे बढ़ना है। फिर Q5 यहाँ पर आ जाएगा, तब भी उसे आगे बढ़ना है। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर इस टाइम Q5 यहाँ पर है, इस जगह आपको, है ना, इस जगह पर है। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है इस टाइम से, पर रीड ही करना है और राइट मूवमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर Q5 आ जाएगा आपका, इस जगह Q5 नेक्स्ट मूवमेंट पे, है ना, इस जगह पर Q5 यहाँ पर आ जाएगा इस जगह। फिर Q5 को B मिले या C मिले, उसे क्या करना है, हमेशा आगे बढ़ना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ऐसे मूवमेंट ले रहा हुआ है इस जगह। ठीक है, तो देखते हैं Q5 पे B और C का मूवमेंट लिखा है। हाँ जी, B का भी C का भी लिखा है। हैश का भी लिखा है कि हैश पर अगर मिले तो Q6 लेफ्ट, यानी कि जैसे हैश मिले तो वो पीछे आएगा। पीछे का मतलब क्या होगा, पीछे का मतलब होगा ये कि वो यहाँ पर आएगा इस जगह Q6 लेके, Q6 लेके इस जगह पर आएगा। ओके, Q6 लेके वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। जैसे Q6 को C मिलता है तो क्या होगा, जैसे Q6 को C मिलेगा तो उसे हैश कर देगा और Q7 में पहुँचा देगा। तो इसको उसने कर दिया होगा हैश, और इसको कर दिया होगा उसने Q7। Q5 को C मिलते साथ ही Q5 को हैश मिला, तो उसने यहाँ पर क्या करा था, Q5 को हैश मिला तो उसने पीछे मूवमेंट ले सीखो। लेकिन Q6 को अगर C मिलता है तो क्या वो करेगा, उसको स्टेट को चेंज करेगा और Q7 में पहुँच जाएगा। यहाँ पर आएगा Q7 पहले, क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट ले रहा है वो। ओके, लेफ्ट मूवमेंट ले रहा है, और इस वाले हैश को, C को, उसने हैश में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे क्या होगा, ये आपका चलता रहेगा इस तरीके से। फिर 7 जाएगा, 7 को हैश मिलेगा, फिर B, इससे करते करते ख़त्म हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपको एंड कहाँ पर होगा ये, है ना, एंडिंग कंडीशन देखते हैं। मैं जल्दी से Q7 को यहाँ पर ले आता हूँ लास्ट में, और हम देखेंगे कि कहाँ पर ये होल्ड होगी बेसिकली, और हमारी मशीन एंड अप हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, तो Q7 बेसिकली आपका जंप करते करते यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर आया होगा, फिर वो यहाँ पर आ गया होगा इस जगह पर, यहाँ पर। तो Q7 को मिलेगा हैश। ओके, Q7 को क्या मिलेगा, हैश। तो जैसे ही उसे हैश मिलेगा, Q7 को जैसे ही हैश मिलेगा तो वो क्या करेगा, स्टेट को चेंज कर देगा बेसिकली, वो स्टेट को चेंज करेगा अपनी। तो देखते हैं कैसे चेंज करता है वो, और टेबल में भी देखते हैं एंट्री सारी हो रखी है नहीं हो रखी। जैसे Q7 को क्या मिलेगा हमारा, Q7 को मिलेगा हमारा हैश। ये देखिए Q7 को हैश मिलेगा तो उसे Q4 पर पहुँचा रहा है। तो मैं इसे Q4 पहुँचा देता हूँ। ठीक है, हैश को हैश रहने दिया और Q4 यहाँ पहुँच गया जगह, Q4 है ना, यहाँ पर आ गया जगह Q4 यहाँ पर आ गया। Q4 को B मिलता है तो क्या होता है, Q4 को B मिलती जाती है वो हैश कर देता है। Q4 को B मिला तो उसने क्या कर दिया, हैश कर दिया और Q5 बना दिया। तो ये हो गया हमारा हैश। ओके, ये हो गया हमारा हैश। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसे, चलो मैं एक स्टेप और दिखा देता हूँ आपको। Q4 को B मिलेगा ना, तो Q4 को जब B मिलेगा तो वो इसे हैश कर देगा, इसको हैश कर देगा पहले। ये मैंने इसे हैश कर दिया और ये हैश हो गया, और स्टेट को कर देगा चेंज, आगे बढ़ा देगा, यानी Q5 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, Q5 को क्या मिलेगा, C मिलेगा। Q5 को C मिलेगा तब भी वो रीड करेगा और आगे बढ़ेगा, यानी Q5 यहाँ पहुँचेगा इस जगह पर, इस वाले जगह पर ना, ये Q5 पहुँच जाएगा। मैं डायरेक्ट इसे यहाँ पहुँचा रहा हूँ इस जगह पर Q5 को, Q5 यहाँ पर यहाँ पहुँच जाएगा जंप करते करते। ओके, अब Q5 को हैश मिलता है तो हैश को हैश, वो पीछे एक कदम बढ़ेगा वो। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको नेक्स्ट टाइम पर कि Q6 यहाँ पर आएगा आपको, Q6 हम एंड अप करने वाले हैं बिल्कुल। मेन चीज़ है ये होल्ड कब होगी मशीन। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर इस ट्यूनिंग मशीन में यही होता है कि आपकी मशीन होल्ड क्यों होगी और कैसे होगी। जैसे Q6 को C मिलता है, इस C को हैश करेगा वो और आगे बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में मूवमेंट लेगा। तो इसने इसको हैश कर दिया, मैंने इसको हैश कर दिया, ये रहा C भी हैश हो गया, तीन B और 3 C हैश हो गए, और ये लेफ्ट मूवमेंट लेगा। लेफ्ट मूवमेंट का मतलब है कि वे यहाँ पर आएगा Q7 करके। आप टेबल को देखते रहना, पीछे वाली टेबल को कि उस हिसाब से चल रहा है ना, कॉपी पे लिख के देखते रहना और इसको देखते रहना। जैसे Q7 को हैश मिलता है तो वो चेंज करेगा। Q7 को जैसे हैश मिलेगा तो क्या करेगा, चेंज करेगा और ये राइट मूवमेंट लेगा। आप पिछले वाली टेबल को देखते रहना, और इसकी स्टेट हो जाएगी Q4।
और जैसे ही Q4 को हैश मिलता है, जैसे ही Q4 को हैश मिलेगा आपकी मशीन होल्ड हो जाएगी। जैसे ही Q4 को हैश मिलेगा आपकी मशीन होल्ड हो जाएगी। तो आपको लिखना है कि जैसे ही Q4 को हैश मिलेगा, यहाँ पर इस जगह जैसे ही Q4 को हैश मिलेगा आपकी मशीन होल्ड करेगी, यानी कि आपको H पे पहुंचा देना है, हैश को हैश ही रहने देना है ना, और नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं होगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे H लिख देना अपना फाइनल स्टेट जो भी, और आपकी मशीन कर देगी क्या, होल्ड कर देगी इस टाइम पे। तो आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है, आपकी इनिशियल को स्टेट है बेसिकली, आपकी इनिशियल स्टेट है कौन सी, Q0, ये वाली Q0 है ना, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। और क्या नाम है, ये जो है, ये जो है क्या नाम है आपकी, ओके, तो ये हमारी Q0 है, ये इनिशियल स्टेट है। और जो H है, ये जो H है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया, ये जगह H में फाइनल स्टेट हो गई। तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल हो गई इसकी, जो हमने क्वेश्चन है कि पावर n, b की पावर और c की पावर n, m और d की पावर n है, जो भी था हमारे पास, उसकी ये ट्रांजिशन टेबल है। अब आपको देखना है मिनिमम स्ट्रिंग इसमें कैसे चलेगी, ए बी सी डी चलनी चाहिए। तो ए को पहले को हैश बनाएगा, फिर उससे बी मिलेंगे तो बी को आगे बढ़ जाएगा, सी मिलेंगे तब भी आगे बढ़ेगा, डी मिलेंगे तब भी आगे बढ़ेगा, फिर वो पीछे बढ़ेगा, उससे डी मिलेगा तो हैश कर देगा, फिर Q3 स्टेट पे होंगे, Q3 पर उसे क्या मिलेगा, Q3 पर उसे हैश मिलेगा, हैश मिलते साथ ही वो आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, ओके, हैश को हैश आगे Q4, तो Q4 को क्या मिलेगा, बी, जैसे Q4 को बी मिलता है उसे हैश कर देगा और आगे बढ़ेगा, फिर उसे सी मिलेंगे, पीछे बढ़ते हुए सी को हैश कर देगा, फिर वो Q7 पर, Q7 को जैसे ही हैश मिलता है तो फिर Q4 पे जाएगा, Q4 पे जैसे ही हैश मिलता है तो वो होल्ड कर जाएगा। तो ये पूरी मशीन आपकी बन गई यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो आप इसका ट्रांजिशन टेबल बन गया है यहाँ पर, आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। मैं अभी डायग्राम आप बना के आपको दिखाता हूँ उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ओके। तो स्टूडेंट ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम है, आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, वैसे सही होगा, कहीं गलती तो आप खुद करेक्ट कर सकते हैं, आप ट्रांजिशन टेबल के हेल्प से इसे सही कर सकते हैं, ओके। तो ट्रांजिशन टेबल हमारे पास मैंने जो बनाई थी इसमें, ये हमारी ट्रांजिशन टेबल थी। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सर चेक कर सकते हैं कि ये सही बनाया नहीं बनाया, ओके। तो होप तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। अगर ये n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना होती, 0 होती, तो ओबियस सी बात है Q0 पे आपको फॉल्ट मिलता इस जगह, और बीच में एक आध स्टेट आपकी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे आप क्या नाम है, जब भी बी को हैश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको Q0 भी देना पड़ता है इस जगह पर। आप चेक करना, इसको बना कर देखना, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना कि मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर लूँगा इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ओके। होप तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और आप एक बार और ट्राई कर लीजिएगा इसे। और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 समझ में नहीं आता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको उसकी नीड है, उसे सॉल्यूशन नीड है। थैंक यू वेरी मच।